वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमनी साहब की आखिरी अष्टपदी भाव 24वीं अष्टपदी में गुरु साहब हमें क्या कुछ समझा रहे हैं, ये समझने के लिए पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। गुरु साहब उपदेश देते हैं कि आराधना करनी है तो पूरे प्रभु जी की करो, जो हर तरह से पूरा है, जिसमें कोई कमी नहीं, जिस पूरे ने सब कुछ पूरा बनाया और जिसका नाम भी पूरा है, जिसके गुण भी पूरे हैं। ऐसे प्रभु की आराधना करो हे नानक, जिसने पूरे परमात्मा का ध्यान किया है, जिसने उसके साथ मन लगाया है, वह भी पूरा हो जाता है, वह परमात्मा को पा लेता है। इसलिए ऐ मन, तू भी इस पूरे के गुण गा, जिसे गाकर, जिसे आराध कर वह मिल जाता है। तो संगत जी, इस श्लोक के बाद अष्टपदी में गुरु साहब समझाते हैं कि इस पूरे को पाने का तरीका क्या है। अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। पूरे प्रभु को पाने के लिए सबसे जरूरी है उससे मिलना जिसने प्रभु को पा रखा है। तो हमने पूरे को पाने के लिए पूरे गुरु के पास जाना है, और आज के दौर में तो हमें पूरे गुरु को ढूंढने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वह हमारे पास पहले से है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पूरा गुरु। पर करना क्या है? पूरे गुरु का सुन उपदेश। ऐ मन, पूरे गुरु का उपदेश सुन, ना केवल कानों से बल्कि मन से सुन। उन उपदेशों से प्रेम कर, उन उपदेशों के एक एक शब्द को खोज कर देख। जैसे जैसे खोजेगा, मन अपने अंदर के विकारों को दूर कर लेगा, और जब मन से गंदगी हटेगी, विकार हटेगी, तो मन पाएगा कि जिसको मैं खोजता रहा वह तो मेरे अंदर ही है। गुरु से फरमाते हैं कि पूरे गुरु के उपदेश सुनो और ऐसे पार ब्रह्म को निकट करके जानो। निकट भाव नजदीक नहीं बल्कि अपने अंदर मन में बसा हुआ जानो। सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। और ऐ मन, पूरे गुरु के उपदेशों को दिन रात पढ़, समझ, जप, उसे विचार। जैसे जैसे श्वास श्वास तुम उन उपदेशों को खोजोगे, श्वास श्वास गोविंद के उपदेशों को याद करोगे, तुम्हारे अंदर की चिंता मिटती चली जाएगी। संगत जी, जब ध्यान गुरु के उपदेशों में लग जाता है तो बाकी सारी चिंताएं अपने आप मन से दूर हो जाती हैं, क्योंकि चिंता का स्थान अब प्रभु के ध्यान ने ले लिया है, गुरु के उपदेशों ने ले लिया है। इसके अलावा और मन को परमात्मा को पाने के लिए, पूरे को पाने के लिए क्या करना है? आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की तूर मन मंग। अर्थात तृष्णाओं की तरंगों का त्याग करना है। संगत जी, हमारे मन में रोज कितनी आशाओं की तरंगे उठती हैं। मैं ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, ये कर लूं, वैसा बन जाऊं। ऐसा नहीं कि आशा करनी गलत है, पर वह आशाएं करना जिसका कोई सिर पैर नहीं, वह गलत है। आशा वह है जो जीवन संवार दे। और हाँ, केवल सोचने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता, वह तो केवल रोज नई आशा ही बनाता रहेगा, करेगा कुछ नहीं। जिसने आगे बढ़ना है, उसके मन में जब कोई आशा आती है, उसी वक्त उस काम में वह लग जाता है। और मन की आशा क्या है? मन की आशा है परमात्मा से एक होना। इसलिए मन उन सारी आशाओं का त्याग करता है जो मन को भटकाती हैं, और गुरु के उपदेशों को समझने में लग जाता है। और जैसे जैसे गुरबानी से मन जुड़ता है, मन साफ होता है। गुरु से फरमाते हैं कि रोज रोज की तृष्णाओं का त्याग करो और संत जनों की चरण धोल की मन से याचना करो। संगत जी, संत जन दो तरह के हैं। यदि मन की बात करें तो हमारे लिए संत हैं संत गुण, जो गुरबानी से मिलते हैं, उनकी याचना गुरु से करनी है। और यदि बाहर की बात करें तो हमारे संत वही हैं जिनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखी है। उनकी वाणी से जुड़ने की, उनके चरणों की खाक बनने की याचना ऐ मन तू कर। और याचना करनी कैसे है? गुरु साहब फरमाते हैं कि आप
छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो। याचना कैसे करनी है? गुरु साहब फरमाते हैं कि जब विनती करनी है, याचना करनी है, तो पूरे मन से आप छोड़, भाव अपना आप छोड़कर, मैं कुछ जानता हूं ये छोड़ दो, मैं कुछ हूं उसे भी छोड़ दो। एक खाक की तरह पूरी विनम्रता से अरदास करो। यदि ऐसे मन अरदास करेगा, विनती करेगा, तो गुरु हमें साध संग से जोड़ देगा, गुरबानी की संगत देगा। और संगत मिलने से पहले तो हम गुरबानी पढ़ते थे, अब गुरु की वाणी भी हमें अपनी संगत देगी। वह कैसे संगत जी? हमने देखा है जब हमारे अंदर गुरु की वाणी होती है, तो जब कोई गलत राह पर हम जाते हैं तो गुरु की कोई ऐसी पंक्ति मन में आ जाती है जो हमें समझाती है कि ऐ मन, नहीं, तुमने इस रास्ते पर नहीं जाना, तुमने सही रास्ते पर जाना है, ये तुम्हारा रास्ता नहीं। तो ऐसे गुरबानी भी संगत देती है। गुरबानी सबसे अच्छी संगत है। और ऐ मन, ऐसी संगत में रहकर विकारों की अग्नि के सागर से पार हो जाओ। तो संगत जी, ऐसी संगत से हमें क्या प्राप्त होता है? हर तन के पर ले भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। इस संगत से हर धन प्राप्त होता है। धन दौलत खजाना, हर का खजाना, नाम की दौलत, प्रभु गुणों का धन मन हासिल करता है। ऐसे गुण जो सारी उम्र हमारा साथ देते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि इस खजाने को ऐ मन भर लो, परमेश्वर के नाम धन से अपने खजाने भरपूर कर लो। और हे नानक, जिसके द्वारा ये समझ मिली, जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया, उसे सदा याद रखो, भावपूर्ण गुरु को सदैव प्रणाम करो, उसे सदा नमस्कार करो। तो ये था पहला पदा, जिसमें गुरु साहब ने समझाया कि कैसे प्रभु तक जाना है, पर अभी रास्ता बाकी है। पूरे गुरु से मन को और क्या क्या मिलता है, कैसे मन अपना सफर आगे बढ़ाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि खेम कुशल सहज आनंद, साध संग पज परमानंद। संग जी, मन में जब खजाना आता है, प्रभु के नाम की दौलत आती है, तो वह उस जगह को भर देती है जहां पर पहले विकार थे, अवगुण थे। क्योंकि अब वहां परमात्मा का नाम है, इस कारण अब मन में कोई दुख नहीं, क्योंकि विकार नहीं, केवल आनंद है। गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐ मन, तुझे मुक्ति, प्रसन्नता एवं सहज आनंद प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? साध संग से। ऐ मन, गुरु की संगत कर और इस संगत में रहकर परमानंद प्रभु का भजन करो। जब प्रभु के भजन में मन लगेगा तो क्या होगा? नरक निवार उदारो, जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो। जब भजन में मन लगता है, जब गुरु की वाणी प्यारी लगती है, तो जीवन का नरक दूर हो जाता है। जो नरक भरा जीवन मन जी रहा था, वह धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। विकार दूर हो जाते हैं। क्रोध, अहंकार, काम आदि जैसे अवगुण जो मन को जलाते थे, जो मन को परेशान करते थे, वह मन से दूर हो जाते हैं। इसलिए ऐ मन, पूरे गुरु के संगत से जुड़े रहो। गुरु द्वारा गोविंद की गुण स्तुति करके नाम अमृत का रसपान करो। गुरबाणी द्वारा नाम रस पियो और इससे नरक में पड़ने से बच जाओगे और आत्मा को दुखी होने से बचा लोगे। चित चितवो नारायण, एक एक रूप जाके रंग अनेक। इसके बाद गुरु साहब एक और बात समझाते हैं कि पूरे प्रभु से एक होने के लिए मन को इधर उधर ले जाना छोड़ दो। केवल अपने चित्त को एक से जोड़ो, उस एक से जिसके अनेकों रंग हैं, जिससे जुड़कर मन जीवन के हर एक रंग का आनंद ले पाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि अपने मन में एक नारायण का ध्यान करो, जिसका रूप एक है पर रंग अनेक है। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन
कृपाल। संगत जी, आपने देखा है कि गुरु साहब की हर एक वाणी में निरंकार के, एक ओंकार के अनेकों ही नाम हैं। इसलिए गुरु के सिख को सभी नाम प्यारे हैं। तो इस उपदेश में भी गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐ मन, वह गोपाल भाव धरती की रक्षा करने वाला परमात्मा, दामोदर भाव जिसकी रस्सी से पूरा जगत बंधा है वह परमात्मा, दीन दयालु वह परमात्मा, दुख नाशक एवं पूर्ण कृपालु है। उसकी शरण में रहने से, उसके गुण गाने से मन के दुखों का नाश होता है, विकारों का नाश होता है। इसलिए ऐ मन, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। इसलिए सदा नाम को याद कर, उसे सिमर, बार बार ध्यान कर। संगत जी, जैसे जीने के लिए श्वास जरूरी है, ऐसी आत्मा के लिए प्रभु का नाम, उसका गुणगान जरूरी है, क्योंकि उसके नाम से आत्मा की भूख मिटती है। जब वह खुश हो तो हम भी अंदर से खुश रहते हैं। संगत जी, हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, पर अजीब बात यह है कि मुझे पता नहीं कि मैं किस कारण दुखी हूँ। बस मेरा मन उदास है, अंदर से परेशान है। ये परेशानी क्या है? ये परेशानी है कि जो हमारे अंदर आत्मा है वह मर रही है, परेशान हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसे खुराक नहीं मिलती। जब हम प्रभु का नाम, गुरु के उपदेश उसे सुनाते हैं तो वह तृप्त होती है, उसकी भूख मिटती है। तो जब वह सुखी होती है, वह आनंद में होती है, तो हम आनंद में हो जाते हैं। जब वह खुश है तो हम भी खुश रहेंगे। हे नानक, उसके नाम को बार बार याद करो, क्योंकि इस जिंद का, आत्मा का एकमात्र यही सहारा है। इस दूसरे पदे के बाद तीसरे पद में गुरु साहब के उपदेशों की बात है कि वह कितने कीमती हैं। उत्तम श्लोक, साध के बचन, अमूलिक लाल एह रत्न। उत्तम श्लोक, किसके श्लोक सबसे उत्तम है? जो खुद उत्तम है, जो खुद पूरा है, उसके श्लोक भी, उसकी वाणी भी, उसके उपदेश भी श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं। साध के वचन भाव गुरु के वचन ही उत्तम श्लोक हैं। कितने उत्तम हैं? इतने उत्तम कि यदि इनके सामने हीरे जवाहरात भी रख दिए जाएं, फिर भी इन श्लोकों के सामने वे बहुत छोटे नजर आएंगे। जैसे हम सोचते हैं कि हमारा सूर्य बहुत बड़ा है, पर ब्रह्मांड में जाओ तो पता लगता है कि ब्रह्मांड में इससे भी बड़े सूर्य हैं, जिनके सामने ये सूर्य छोटी गेंद के बराबर भी नहीं। ऐसे ही गुरु के श्लोक, वाणी बहुत ही कीमती हैं। दुनिया के कितने भी बड़े खजाने देख लो, पर गुरबाणी के श्लोक, गुरु की वाणी, गुरु के उपदेश सबसे कीमती हैं, और यही आत्मा के लिए अमूल्य रत्न एवं जवाहर हैं, सबसे कीमती दौलत है, पर इन्हें कमाना पड़ता है। सुनत कमावत होत उधार, आप तरह लोकह निस्तार। संगत जी, जैसे पैसा कमाते हैं, ऐसे गुरु के उपदेश भी कमाने पड़ते हैं। जैसे पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही गुरु के अमूल्य उपदेशों को पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे संगत जी, पैसे के बारे में सुन लिया पर काम न किया तो वह हमें नहीं मिलता। ऐसे ही वाणी को सुन लिया पर काम न किया तो वह दौलत, वह उपदेश, वह नाम हमें नहीं मिलता। इसलिए गुरु की वाणी को पढ़ो, उसे विचारो, उसे समझो, उसे खोजो। जितना खोजेंगे उतने गहरे और कीमती रत्न पाएंगे। गुरु से फरमाते हैं कि जो मन इन वचनों को सुनता है, कमाता है और पालन करता है, उसका भव सागर से उद्धार हो जाता है। इससे और लोगों का भी उद्धार होता है, और वही असल में धनवान और सफल जीवन वाला कहलाता है। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। मन सफल तभी होता है जब वह सफल प्रभु से गुरु द्वारा मन लगाता है। जब मन गुरु के उपदेशों को ग्रहण करता है तो खुद को तो सफल करता ही है, लेकिन जो उसका संग करते हैं वह भी सफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी सच्ची दौलत के बारे में ज्ञान हो जाता है। इसलिए
जिसके हृदय में गुरु के उपदेशों से ईश्वर का प्रेम बन जाता है वह सफल है। जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुण सुण अनद करे प्रभ गाजै। और सफल मन में ही जय जय शब्द भाव जय जयकार के शब्द गूंजते हैं। कहने का अर्थ के मन अब चढ़ती कला में रहता है, सदा सकारात्मक रहता है, सदा आनंद में रहता है। उसके मन में अब केवल ऊंचे विचार आते हैं, वह विचार जिसमें सत्य है, उमंग है, प्रेम है, निराशा नहीं, डर नहीं, बुराई नहीं। तो ये विचार ही, ऐसे उपदेश ही उसके लिए अनहद ध्वनि होते हैं जो सदा बजती रहती है। भाव के मन केवल कुछ समय के लिए अच्छा नहीं बनता बल्कि सदा के लिए सच्चा बन जाता है और मन में फिर ऐसे संगीत गूंजता है जो सदा चलता है। वह संगीत है गुरु की वाणी का, प्रभु के धन्यवाद का, उसके गुणों का, जिसे सुन सुनकर मन आनंद में रहता है। और फिर प्रभ गाजै। भाव जब मन पूरी तरह से गुरु के ज्ञान से भर जाए फिर वहां कोई और आवाज नहीं गूंजती, केवल प्रभु की आवाज ही गूंजती है। उसी का नाम गूंजता है, उसी की बात चलती है। और संगत जी, जब मन में परमात्मा हो तो उसके बोलों में भी वही होता है और उसके काम में भी वही नजर आता है। प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे। महांत भाव महात्मा, जिसके कर्म बड़े हों, जिसकी सोच अच्छी हो, वह महांत है। संगत जी, जो सच्चा हो जाए, जिसके मन में प्रभु का नाम गूंजे, जिसके मन में बुराई दूर हो, उसी श्रेष्ठ करने वाले महांत के माथे पर गोपाल प्रभु प्रकट हो जाते हैं। और हे नानक, ऐसे मनों की संगत करने से भी बहुत सारे लोगों का उद्धार हो जाता है। तो ये था तीसरा पदा। अब चौथे पदे में गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसकी सोच कद इतना ऊंचा हो जाए, उसके मन में फिर कोई विकार नहीं, वह तो इतना विनम्र हो जाता है कि वह कहता है कि मेरे अंदर जो भी बदलाव है ये मेरे कारण नहीं बल्कि इसका कारण वह एक है, वही परमात्मा है, वही सब करने वाला है। शरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। अर्थात हे भगवान, ये सुनकर के आप जीवों को शरण देने के समर्थ हैं, आप ही अनाथों के नाथ हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। इस तरह से आए लोगों, प्रभु ने दया करके हमें अपने साथ मिला लिया है। इसमें मेरी नहीं बल्कि प्रभु की दया है, उसकी कृपा है, उसी ने मुझे जहां तक पहुंचाया है। और क्या प्राप्त हुआ है? मिट गए बैर भये सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। अब तो मन इतना विनम्र है कि मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं। बैर होगा भी कैसे? बैर वाला तो अवगुण ही अब मन में नहीं है, मन में तो अब निर्वैर वाला गुण है। इसलिए अब बैर मिट के हैं और सबकी चरण धूल हो गए हैं। संगत जी, जब तक मन अहंकार करता है वह बाकियों को अपने चरणों की धूल समझता है, भाव दूसरे लोगों को नीचा समझता है। पर जब मन विनम्र होता है फिर वह दूसरों को चरणों की धूल नहीं बल्कि खुद को दूसरों की चरण धूल समझता है। भाव खुद को नीचा रखता है। चाहे ज्ञान है पर ज्ञान का अहंकार नहीं, चाहे पैसा है पर पैसे का रूप नहीं, चाहे कितने भी ऊंचे है पर जमीन से जुड़े रहना है। तो संगत जी, जो विनम्र होते हैं फल उन्हें ही लगते हैं, गुण उन्हें ही लगते हैं। ऐसे मन के बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि वह सदा साध संग में रहकर प्रभु का अमृत नाम लेते हैं, उसके रस को पीते हैं, उसी से जुड़े रहते हैं। और जो ऐसा बनता है गुरु भी उन पर प्रसन्न होता है। सो प्रसन्न पए गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव। ऐसे कर्म देखकर, ऐसा मन देखकर गुरुदेव भी मन पर सुप्रसन्न हो गए हैं, खुश हो गए हैं और ऐसे सेवक की सेवा सफल हो गई है। संगत जी, आपने देखा कि सेवा है प्रभु गुणों को जीना,
यदि गुणों को जीना आ जाए, गुणों को मन में बसाना आ जाए, तो इसके बाद हम जो भी सेवा जगत में करते हैं वह सुख देती है, क्योंकि उसमें कोई लोभ नहीं, कोई छल नहीं, केवल प्रेम है, दया है। और ऐसी सेवा का एक और लाभ भी है, आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। जो मन ऐसी सेवा करते हैं, जो रब से जुड़ते हैं, जो मन राम नाम को सुनकर रसना से उचारते हैं, जो उपदेशों को ग्रहण करते हैं, उनके मन में प्रभु के गुण भरते जाते हैं और वह फिर बेकार के ख्यालों से मुक्त हो जाते हैं। वे आल जंजाल से, विकारों से बच जाते हैं। वह रहते तो इसी जगत में हैं, पर उनके मन में एक अलग ही जगत बन जाता है जिसमें कोई विकार नहीं, केवल निरंकार है। यदि कहा जाए कि ऐसा मन ही स्वर्ग में जी रहा है तो गलत नहीं है। कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निबहि खेप हमारी। संग जी, मन ने तो खुद को अच्छा बना लिया, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को कहेंगे कि मैं बेहतर हूं, मुझे ज्यादा पता है, मेरे पास ज्यादा ज्ञान है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो हमारे लिए ये तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि क्या सही है और क्या गलत, कौन सही कह रहा है, कौन गलत बोल रहा है। हमारे लिए ये मुश्किल है, पर परमात्मा के लिए नहीं, क्योंकि वह सब जानता है। इसलिए जो सही है उसे वह खुद ही चुन लेता है, और जिसे चुनता है उसे मन के अंदर ही सारे सुख मिल जाते हैं। उसे किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं, क्योंकि वह अंदर से संतुष्ट है। गुरु से फरमाते हैं कि भगवान ने कृपा करके हम पर ये दया की है, और जो भी कुछ कमाया है, जो गुणों रूपी सौदा जमा किया है, और उससे जो कर्म किए हैं, हे नानक, वह की हुई मेहनत, वह खेप वनज सौदा, ये प्रभु दरबार में सफल हो गया है। संगत जी, हमें उसकी नजरों में सही बनना है। औरों की नजरों में तो कोई भी कुछ भी बोलकर सच्चा बन सकता है, लेकिन यदि परमात्मा की नजरों में सच्चा होना है तो सच्चा बनना ही पड़ेगा। दूसरा और कोई रास्ता नहीं। तो सच्चे बने रहने के लिए क्या करना होगा, इसके बारे में अगले 5वें पद में गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। हे संत जन, भाव संत के स्वभाव वाले मन, हे अच्छे गुणों से भरे हुए मन, सदा उस प्रभु की स्तुति करो और सावधान होकर एवं एकाग्रचित होकर करो। और याद रखना है कि गुण गाने ही, उन्हें जपते रहना ही, उसे जीना ही असल सुख है, असल आनंद है। सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सहोत निदान। प्रभु का नाम एकाग्रचित होकर जपने से, सावधान होकर उसके गुण गाने से जो अवस्था मन की बनती है, वही मन के लिए सुखमणि है, वही सुखों की मणि है, रत्न है। संगत जी, सुखमणि किसके मन में बसती है? भाव सुखों का खजाना किसके मन में बसता है? जो मन अकाल पुरख के गुणों को मन में बसाता है, जो परमात्मा और उसके सुझाए गुणों को जीता है, उसके मन में सुखों का खजाना भर जाता है। और जिसके मन में ये खजाना बसता है वही असल धनवान है। उसी के पास दुनिया की हर दौलत है, हर अनमोल गुण है। तो संगत जी, मन का उसके नाम में टिक जाना ही सुखमणि का मन में बस जाना है। जिसके मन में सुखमणि टिक जाए, वहां क्या होता है? सर्ब इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। उसकी तो तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, भाव परमात्मा से मिलाप हो जाता है और वह प्रधान पुरुष बन जाता है, महान बन जाता है। उसकी सोच ऊंची हो जाती है। पर वह ऊंचा होकर भी, जैसे परमात्मा ऊंचा होकर भी सबसे मिला हुआ है, ऐसे वह भी सबके साथ मिल जाता है, बिना वैर भेद घृणा लालच रंग नस्ल से सबसे मिलता है। और ऐसे सारी दुनिया में वह लोकप्रिय हो जाता है। संगत जी, लोकप्रिय वही हो पाता है जिसके बोलों में भी वही कुछ है,
जो उसके मन में है। जो एक है वही एक से एक हो पाता है। और क्या कुछ मिलता है? सब ते ऊंच पाए स्थान, बहुर ना होवे आवन जान। वह मन सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है, भाव वह सर्वोच्च निवास पा लेता है। कौन सा ऊंचा स्थान? संगत जी, ऊंचा किसी पहाड़ी, कोई देश या कुर्सी की बात नहीं, बल्कि उस तख्त की बात है जिस पर परमात्मा हमें बिठाता है। कहने का अर्थ के ऊंची सोच की बात है। जैसे संगत जी, हम धरती को बहुत ऊपर से देखें तो कोई सरहद नजर नहीं आएगी, सारी धरती एक ही नजर आएगी। ऐसे जिसकी सोच ऊंची हो जाए उसे फिर कोई जात वर्ण देश आदि नजर नहीं आता। सब एक समान नजर आते हैं, सारे बराबर नजर आते हैं, सब एक के ही जीव नजर आते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसे सबसे ऊंचा स्थान मिल गया उसे फिर दोबारा जीवन मृत्यु का चक्कर नहीं पड़ता। भाव उसके मन से विकार अब दूर हो गए हैं, उसका जीवन मौत का चक्र मिट गया है। तो ऐसे मन के लिए गुरु साहब फरमाते हैं कि हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जिस है परापत होए। हे नानक, जिसे वह सभी दातें मिल जाती हैं, जिसका मन सुखमनी के खजानों को पा लेता है, जिसकी सोच ऊंची हो जाती है, वह जब जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता। वह नाम रूपी धन प्राप्त करके परमात्मा की दरगाह में जाता है। भाव वह अपने अंदर विश्राम पाता है, वह एक से एक हो जाता है। जैसे गुण परमात्मा की है वैसे ही वह जीता है, इसी में वह आनंद पाता है। तो इस 5वें पदे के बाद संगत जी अगले पदे में गुरु साहब फरमाते हैं कि जो मन ऐसा बन जाता है उसे बहुत ताकतें प्राप्त होती हैं। कैसी ताकतें? खेम शांत रिद्ध नवनिध बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध। उस मन को बहुत कुछ मिलता है, जैसे प्रभु गुणों से जुड़ने से, जीने से सहज सुख मिलता है, शांति मिलती है, रिद्धियां नवनिधियां बुद्धि ज्ञान एवं सर्व सिद्धियां उस प्राणी को मिलती है जो एक से एक हो जाता है। कुछ लोग ऐसे गुण पाने के लिए बहुत भटकते हैं, पर यदि गुरु की वाणी से मन लगाया जाए तो सब कुछ यही मिल जाता है। और क्या मिलता है? विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। विद्या प्राप्त होती है, भाव वह बुद्धि जिसमें विवेक हो, जो सही गलत को पहचान सके, ऐसी विद्या मिलती है। इसके अलावा तपस्या योग प्रभु का ध्यान श्रेष्ठ ज्ञान उत्तम स्नान, भाव ये सारे फल उस एक मन को प्राप्त हो जाते हैं जो एक से जुड़ जाता है, जो परमात्मा के गुणों को जीता है। और क्या मिलता है? चार पदार्थ कमल प्रकाश, सब कै मद सगलते उदास। उसे चार पदार्थ जिसे धर्म अर्थ काम मोक्ष कहते हैं, वह चार पदार्थ मिलते हैं। और कमल की तरह हृदय में प्रकाश मिलता है। जैसे कमल पानी के ऊपर रहता है, ऐसे ही मन फिर सब के मध्य में रहकर, भाव सबके बीच रहकर भी कभी विकारों से मैला नहीं होता। उदास का भाव है उपराम रहना, विकारों से उदास हो जाना, अलग रहना। संगत जी, ऐसा मन लाखों करोड़ों उदास चेहरों में भी मुस्कुराता हुआ मिलेगा, फूल जैसा खिला मिलेगा, सूर्य के तरह चमकता मिलेगा। और क्या कुछ मन को मिलता है? सुंदर चतुर तत्व का वेता समदर्शी एक दृष्टेता। उसे सुंदरता मिलती है, भाव उसके ख्याल सुंदर हो जाते हैं, उसे बुद्धिमता मिलती है, वह तत्ववेता बन जाता है, भाव मूल परमात्मा को पहचानने वाली बुद्धि प्राप्त करता है, और समदृष्टि भाव सबको एक नजर से देखने वाला गुण भी प्राप्त करता है। तो संगत जी, ऐसे बहुत सारे गुण और ताकतें मन को मिलती हैं जो गुरबाणी द्वारा परमात्मा से जुड़ता है। एह फल तिस जन कै
मुख भने, गुर नानक नाम बचन मन सुने। भने भाव उच्चारना, अर्थात हे नानक ये सारे फल उसे मिलते हैं या उसके मन में बसते हैं जो अपने मुंह से सुख मनी, सुखों की मणि का जाप करता है, जो गुरु के वचनों को, उपदेशों को मन में बसाता है और उस द्वारा प्रभु के नाम की महिमा मन लगाकर सुनता है, गाता है, मानता है, तो ये सभी फल मन को प्राप्त हो जाते हैं, मन को मिल जाते हैं। इसके बाद 7वें पद में गुरु साहब कुछ और प्राप्तियों के बारे में फरमाते हैं कि एह निदान जपै मन कोय, सब जुग में ताकि गत होए। एह निधान भाव ये गुरबानी के गुणों का खजाने को, सुखमनी को जो हृदय से जपता है, जो इससे मन के काज संवारता है, वह फिर जीवन में कैसी भी मुश्किल आ जाए उसे पार करके कामयाब हो जाता है। सब जुग में भाव जीवन के हर पल में, हर घड़ी में, अच्छी या बुरी में मन की ऊंची आत्मिक अवस्था बनी रहती है, वह सकारात्मक रहता है, वह हर हालात को बड़े सहज से हल कर लेता है। गुण गोविंद नाम तुन वाणी, सिमृत शास्त्र वेद बखानी। और एक बात गुरु से फरमाते हैं कि ये वाणी ही, गुरबानी ही गोविंद का यश है, प्रभु गुण है और यही नाम की ध्वनि है। इसी से जीवन में रस भरता है और इसका वर्णन स्मृतियों, शास्त्र एवं वेद भी करते हैं। भाव के गुरु की वाणी तो ऊंची है ही, पर जो इसे जपता है, जो इस पर विश्वास करता है, उसकी वाणी भी, उसका आचरण भी ऊंचा हो जाता है। सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। अर्थात यदि सभी मतों को ध्यान से देखा जाए, समस्त मतों धर्मों का सारांश देखा जाए, तो वह है भगवान का नाम। उसी नाम को जपना है, उसका ध्यान करना है। और उस नाम का निवास कहाँ है? भक्त के मन में। गुरु साहब फरमाते हैं कि इस नाम का निवास गोविंद के भक्त के हृदय में होता है और जो भी मन ये नाम जपता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। करोड़ों ही अपराध साध संगत करने से नाश हो जाते हैं, मिट जाते हैं और संत कृपा से, भाव गुरु की कृपा से, मेहर से वह मन जमों से भी छूट जाता है। उसे तंग करने वाले ख्याल, बुराई में धकेलने वाले विकार, उनसे मन बच जाता है, वह विकार मन से दूर हो जाते हैं। जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। अर्थात हे नानक, जिसके मस्तक पर ईश्वर ने भाग्य लिख दिया है, वही व्यक्ति साधु भाव गुरु की शरण में आता है। संगत जी, इस बात को वही मन समझता है जो इस अवस्था तक पहुंचे। इससे पहले तो हम यही कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ही मनों पर ऐसे कर्म लिखे हों जो गुरु की शरण में जाए और परमात्मा का नाम जपे। जो मन ऊंची आत्मिक अवस्था तक पहुंचता है, वह मन जानता है कि सच में जब उसकी कृपा हुई तभी मैं गुरु के पास जा सका, गुरु के ज्ञान को पा सका। उसकी मेहर के बिना, उसके कर्म के बिना मन कुछ भी नहीं कर सकता। तो संगत जी, इसके बाद 8वें पद में गुरु साहब फरमाते हैं कि जो पूरे गुरु के उपदेश को सुनकर पूरे परमात्मा को पा लेता है, वह कैसा हो जाता है? जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। गुरु से फरमाते हैं कि जिसके मन में वह परमात्मा बस जाता है, जिसके मन में भगवान का ज्ञान नाम बस जाता है और जो प्राप्त के ज्ञान से प्रेम करता है, जो प्रेम से नाम को उच्चारता है, तिस जन को
सदा प्रभु याद आता है, भाव वह फिर टिक कर प्रेम से उसका गुणगान करता है, गुरबानी पढ़ता है, और वह प्रभु फिर इस तरह से मन को याद रहता है कि मन फिर कभी उसे भुला नहीं पाता। जन्म मरण ता का दुख निवार है, दुर्लभ देह तत्काल उदार है। और जिसे परमात्मा कभी नहीं भूलता, उसका तो जीवन भर का दुख मिट जाता है। उसका जन्म मरण तक का जितना भी दुख है, विकार है, सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि मन में परमात्मा है, उसका नाम है। वह नाम उसे सही फैसले लेने की शक्ति देता है, जिस कारण कोई दुख उसे दुखी नहीं कर पाता। और ऐसे वह मन इस दुर्लभ शरीर को, इस अनमोल जन्म को तत्काल विकारों से बचा लेता है। भाव वह स्थिर हो जाता है, सहज में आ जाता है। वह कभी जीवन में डगमगाता नहीं, वह विकारों से बच जाता है। निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माह समानी। और उस मन की शोभा जगत में होती है, पर वह शोभा महिमा निर्मल होती है। उसमें कोई मैल नहीं, कोई विकार नहीं होता, और उसकी वाणी मिठास से भर जाती है, क्योंकि मन में मिठास है, मन में अमृत है, इसलिए उसकी वाणी भी अमृत रूप हो जाती है। वह मन सदा एक ईश्वर के नाम ही में समाया रहता है, उसी में ही बसा रहता है, उससे बाहर नहीं आता, क्योंकि उसी में सुख है। दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मल ताके कर्म। और पूरे परमेश्वर से मिले हुए मन के दुख रोग भय एवं दुविधा सब उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि अब मन में नाम है, अमृत है, विवेक है, सत्य है। ऐसे प्रभु के अनेकों गुण मन को विकारों के दुख भय और दुविधा से दूर रखते हैं, मन को सुरक्षित रखते हैं। और क्योंकि उसने मन को साध लिया है, सीधा कर लिया है, इसलिए उसका नाम साधु हो जाता है, और उसके कर्म पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। अंत में गुरु से फरमाते हैं कि सब ते ऊंच ताकी शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी। और ऐसे साधु जिनका मन परमात्मा से जुड़ा है, उनकी शोभा बहुत ऊंची हो जाती है, सर्वोच्च हो जाती है। और गुरु से फरमाते हैं कि इन्हीं गुणों के कारण इस वाणी का नाम सुखमणि है, क्योंकि इसमें गुणों के खजाने हैं। जो मन इस खजाने को पाता है, वह सुखों से भर जाता है, उसका मन टिक जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है। हे नानक, इन गुणों के कारण इस वाणी का नाम सुखमणि है, और इस सुखमणि को हम सब ने मन में बसाना है, इसे जीना है, इसे पाना है। तो संगत जी, ये थी सुखमणि साहब की आखिरी अष्टपदी, जिसमें गुरु साहब ने पूरे से भाव परमात्मा से जुड़ने के लिए कहा, और उससे जुड़ने के लिए पूरे गुरु के बारे में भी समझाया, और फिर बताया कि कैसे मन पूरे रब के साथ जुड़ सकता है, और उससे क्या क्या ताकत मन हासिल कर सकता है। और अंत में गुरु साहब ने समझाया कि इस वाणी का नाम सुखमणि इसलिए है ताकि इसमें गुणों के खजाने हैं, और मन ने इन खजानों को प्राप्त करना है, और जीवन को सुखों से, रब के गुणों से भर लेना है। तो संगत जी, सुखमणि साहब की पूरी कथा विचार के लिए मैं सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत कृपा करके, मेहर करके ये सेवा हमसे ली है। मैं जितना भी धन्यवाद करूं वह कम है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे गुरबानी के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये तो गुरु साहब ने खुद हाथ पकड़कर सारा कार्य करवाया है, और इसके लिए मैं गुरु साहब को कोटि कोटि नम्र करता हूँ। और इस पूरी कथा में मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो गई हैं, उसके लिए मैं आप सबसे, गुरु से माफी भी चाहता हूँ। और आप सब संगत का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस पूरी विचार को सुना, समझा, और मुझे इस विचार को पूरा करने में साथ दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।